नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 29 को सोल्व करेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, सीपीओ, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में रीजनिंग के सभी अलग अलग प्रकार के प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे 41 का संबंध 4 से है, तो हमें यहाँ पर 37 का बताना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जैसे 41 का संबंध 4 से कैसा है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है सेम तरीके से यहाँ पर बताना। तो चलिए हम पता करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 41 से 4 लिखा है, यानी हमें 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं, जैसे 4 और क्या करेंगे 1 का गुणा कर देते हैं, तो 4 और 1 का गुणा करेंगे तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और 4 यहाँ पर दिया है, तो सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर भी इनका आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 3 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 और 7 का गुणा करते तो कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, 21 आएगा। तो 21 हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कोट में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9 6 4 1 लिखा जाता है, तो यहाँ पर 9 को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना कि जैसे यहाँ पर ONE को 231 कैसे लिखा है, फिर यहाँ पर FIVE को 9 6 4 1 कैसे लिखा है, सेम तरीके से यहाँ पर NINE को पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जब भी हमें अक्षर का अंकों में मिलता है तो हम क्या करते हैं, इनको अंकों में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ओ हमारा कितने नंबर पे, ABCD में 15 पे आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 लिखा है। एन को देखेंगे तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है। ई को देखेंगे तो ये हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है। वैसा ही सेम देखेंगे तो जैसे एफ हमारा 6 पे आता है, लेकिन 9 लिखा है। यहाँ पर आई 9 नंबर पे आता है तो 6 को लिखा है। वी 22 पे आता है 4 लिखा है। ई हमारा 5 पे आता है तो 1 लिखा है। नहीं, यहाँ पर देखिए जब भी आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे इन अक्षरों का कोड यहाँ पर है, ठीक है, इन्हीं का कोड हमें चुराना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर किसका बताना है, एन का बताना है, और यहाँ पर एन का कोड क्या है, तो एन का कोड है 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को लिख लेंगे। फिर हमें किसका बताना है, तो यहाँ पर आई का बताना है, और यहाँ पर देखिए आई का कोड क्या दिया है, 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वापस से हमें किसका लिखना है, एन का, और एन का यहाँ पर 3 दिया है, तो वापस से हम क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। फिर हमें किसका बताना है, ई का, और ई का कोड इसने यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर भी 1 दिया है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा कोड क्या बना है यहाँ पर 9 का, तो 36 31। तो ऑप्शन में देखिए 36 31 हमें ऑप्शन नंबर सी में मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, उसी की जगह पर जो प्रश्न दिए, ठीक है, यहाँ पर अंक दिए हैं, उन संख्या को हम पता करते हैं। ठीक है, जैसे ये संख्या लिखी है, सेम तरीके से हम यहाँ पर भी संख्या बताएंगे। लेकिन एक बात दूसरा तरीका ये भी है, अगर बड़ी संख्या आपको दूसरी जगह मिले, जैसे यहाँ पर 120 बड़ी संख्या है, इस वाले बॉक्स में 60 बड़ी संख्या है, इस वाले में 96 बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आसान तरीका है कि हम बड़ी संख्या को पता करेंगे। जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हमें 96 पता करना है, ठीक है, तो देखिए हम ऐसा क्या करें कि हमें 96 मिले, तो अगर हम 2 और 6 का आपस में गुणा करते हैं तो 2 छिंग यहाँ पर देखिए 12, और 12 और 8 का आपस में और गुणा करते हैं तो 12 8 96 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 96 लिखा है। अब सेम तरीके से यहाँ पर पता करते हैं जिससे दूसरी आकृति में, तो 2 और 2 में गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 में गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 15 का और गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 होते हैं, और 60 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर संख्या का संख्या गुणा किया। जैसे यहाँ पर 2 फिर बाद में गुणा 6 गुणा 8, ठीक है, ये करने पर कितना बोला हमें, 96 मिला है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ भी 2 फिर बाद में गुणा 2
गुना यहाँ पर 15, ये करेंगे तो कितना मिला हमें 60 मिला है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले तो गुणा करेंगे, तो 6 गुणे क्या करेंगे 5। ठीक है, तो 6 पंजे 30 और एक हम कौन सी संख्या के साथ गुणा करें कि हमें बराबर में 120 मिल जाए। ठीक है, कितने 120 हमें ये लाना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा करने पर कितना मिल रहा हमें 6 पंजे 30 और 30 को क्या करेंगे यहाँ पर अगर हम 4 रख के गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। और देखिए 6 पंजे 30 और 30 चौक कितने होते हैं 120, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 4 को रखें जब हमें यहाँ पर कितने मिलेंगे 120 मिलेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 4 हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में पार्क को TEVO लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में यहाँ पर TA यानी कि टाल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये है। ठीक है, यानी ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता करना कि इसे पार्क को इसने TEVO कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर P को देखेंगे तो P हमारा कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए P हम देखेंगे तो P हमारा 16 नंबर पे आता है। अब देखिए A को देखेंगे तो A हमारा 1 नंबर पे आता है। R को देखेंगे तो R हमारा 18 नंबर पे आता है। फिर K को देखेंगे तो K हमारा यहाँ पर 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, T दिया है। ठीक है, और T हमारा 20 नंबर पे आता है। फिर E दिया है और E को देखेंगे तो E हमारा कितने नंबर पे 5 नंबर पे। फिर यहाँ पर क्या दिया है V दिया है और V कितने नंबर पे 22 नंबर पे। और यहाँ पर हमें O दिया है तो O हमारा 15 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन लेटर को देखते तो 16 से यहाँ पर 20 हुआ है, यानी 4 जोड़ा है। 1 से 5 हुआ है, 4 प्लस हुआ है। 18 से 22 हुआ है तो 4 प्लस हुआ है। अब देखिए 11 से यहाँ पर भी 15 हुआ है तो 4 प्लस हुआ है, यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4 4 जोड़ा गया है। ठीक है, हर लेटर में। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर 4 4 जोड़ेंगे। जैसे T को देखेंगे तो T 20 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए A को देखेंगे तो A हमारा 1 नंबर पे आता है। L को देखेंगे तो L हमारा 12 नंबर पे आता है। फिर K को देखेंगे तो 11 नंबर पे। ठीक है, और इनमें हमें क्या करना है, अभी 4 4 जोड़ना है। इसमें 4 जोड़ना है, इसमें भी 4 जोड़ना है, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। ठीक है, ये प्लस करेंगे तो 20 में 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर पे क्या आता है, तो 24 नंबर पे X आता है। 5 नंबर पे क्या आता है, तो E आता है। 16 नंबर पे P आता है और 15 पे O आता है, यानी हमारा यहाँ पर लेटर कोड क्या बनेगा XEPO। ऑप्शन में देखिए XEPO, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए A में दिया है, तो ए वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, यानी एनोलॉगी का है। ठीक है, जैसे IC का संबंध 6 से है तो हमें यहाँ पर DP का बताना। ठीक है, तो देखिए जो मैं यहाँ पर इन सेट में प्रश्न लिया हूँ, ये प्रश्न ऐसे है जो आपको SSC या रेलवे कोई सी भी एग्जाम दोगे वहाँ पर 100% देखने को मिलेगा। सिर्फ वहाँ पर आपको वैल्यू चेंज मिलेगी, बाकी तरीका यही मिलेगा। ठीक है, तो आप तरीका सीखिए यहाँ पर कि आप प्रश्न को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें संबंधित से विकल्पों का चयन करना, तो क्या करेंगे, देखिए जैसे सबसे पहले हम पता करेंगे कि IC का संबंध 6 से कैसा है, वैसे ही हम DP का बताएंगे। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर लेटर का अंकों में दिया है तो अंकों का ही करेंगे। जैसे I को देखेंगे तो 9 नंबर पे आता है, C को देखेंगे तो 3 नंबर पे आता है। अगर हम इनको आपस में माइनस करते हैं तो कितने होते हैं, यहाँ पर देखिए 6 होते हैं और 6 यहाँ पर दिया है। अगर वैसा ही हम यहाँ पर सेम तरीके से D को देखेंगे तो 4 नंबर पे आता है, P को देखेंगे तो 16 नंबर पे आता है। अगर इनको भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 बचेंगे तो 12 हमारा ऑप्शन C में दिया है, तो एक तरीका तो ये है। अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या है तो यहाँ पर -12 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर -12 मिलना चाहिए। लेकिन एक दूसरे तरीके से अगर हम सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिया है IC, ठीक है, और यहाँ पर D और P, अगर हम यहाँ पर देखिए एक एक लेटर को देखते हैं तो फिर भी हमारा यही आना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर C वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि C B की पत्नी है, E C का बेटा है, A B का भाई है और D का पिता है।
ई का डी से क्या संबंध है ये बताना है। तो देखिए आराम से सोल्व करने की कोशिश करें, समझिए। जैसे दिस थोड़ी थोड़ी लाइन हमें समझना, जैसे यहाँ पर दिया है कि बी सी की पत्नी है, तो यहाँ पर देखिए जैसे बी क्या है, तो बी है सी की पत्नी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको बी सी की पत्नी है, तो यहाँ पर सी की पत्नी कौन है, बी है, तो माइनस लगा लेंगे, ये प्लस, ये क्या है, पति पत्नी है। फिर आगे कह रहा है कि ई सी का बेटा है, यानी सी का बेटा कौन है, ई है। तो हम नीचे क्या करेंगे, ई को बनाएंगे, क्योंकि ये बेटा है तो छोटा है, नीचे आ जाएगा, ई को बनाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ए बी का भाई है, यानी देखिए ए क्या है, ए बी का तो भाई है, देखिए ए बी का भाई है। उसके बाद और डी का पिता है, यानी कि ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो डी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कहा था कि सी बी की पत्नी है, तो यहाँ पर दिखा है सी बी की पत्नी है। फिर देखिए ई सी का बेटा है, तो यहाँ पर देखिए ई सी का बेटा है, सही है। फिर ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो देखिए ए डी का बी का भाई और डी का पिता है, यहाँ पर भी सही है। अब हमें पूछा है कि ई का डी से क्या संबंध है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ई का डी के साथ क्या संबंध है, तो डी के साथ, यानी कि डी का यहाँ पर देखेंगे हम, तो जैसे कि डी के साथ, यानी कि यहाँ पर देखिए डी का ई क्या लगेगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ये इसका कौन है, ए पापा है, और ये ए का ये कौन है, बी इसकी बहन है। यानी यहाँ पर देखिए अगर हम इनको देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, जैसे ये इसका क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सी बी की पत्नी है, ठीक है। बी की पत्नी कौन है, सी है, तो यहाँ पर देखिए ये पत्नी है और ये पुरुष है, ठीक है, ये गलत कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये इसका भाई है और ये इसका ये भाई है, ठीक है। इसके पिता का भाई का ये लड़का है, ठीक है। तो अपने पिता के भाई का लड़का अपना क्या लगता है, चचेरा भाई लगता है, ठीक है। क्या लगता है, यानी कि अपने पिता का भाई हमारा चाचा लगता है और उसका बेटा हमारा चचेरा भाई लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर, सॉरी डी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का प्रश्न आपको एसएससी में मिलेगा। अगर आपने हाल ही में एसएससी की एग्जाम दी है तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन कौन से मिलते हैं, एक तो देखिए एक तो ये वाला मिलता है, एक ये वाला मिलता है, चिन्ह बदलने का, ठीक है। अब देखिए अब हम 7वें नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये हमें समीकरण सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे माइनस का अर्थ है भागित और प्लस का अर्थ है गुणा और भागित का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है प्लस, ये हमें समीकरण दिया है, ठीक है। तो इनको आपस में चेंज करके इस समीकरण को सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 49 दिया है, तो हम क्या करते हैं 49 को लिखते हैं। फिर यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह मिला है और यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या कहा है, भागित, तो हम क्या करेंगे माइनस की जगह भागित रखना है, ठीक है। फिर वापस हमें जो 7 दिया है 7 को लिखना, ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद हमें चिन्ह मिला है गुणे का और यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ क्या कहा, तो गुणे का अर्थ प्लस कहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या लिखेंगे 63, ठीक है। ये हमने लिखा। फिर हमें अगला चिन्ह क्या मिला है, भागित मिला है और भागित का अर्थ यहाँ पर माइनस का, तो हम क्या करेंगे माइनस लगा के 2 लिखेंगे। अब देखिए ऐसा करने के बाद सिंपल सा है कि हमें बोडमास रूल का फॉलो करना है, ठीक है। जैसे बोडमास रूल से हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है। तो 7 में 49 से भाग देंगे तो 7 7 49, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह वैसे ही उतारेंगे, 63 लिखेंगे, फिर -2। अब इसमें क्या करेंगे 7 में 2 को यानी कि 63 में यहाँ पर सबसे पहले जोड़ लेंगे, तो 7 को 63 में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 63 में 60 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए 70 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे और -2 उतर जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने होंगे, 68 होंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह इस समीकरण का सही सोल्यूशन क्या होगा, 68 होगा। ऑप्शन में देखिए 68, ऑप्शन हमें डी में मिला है, तो डी वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, प्रश्न का। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए जैसे निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की आपस में मतलब बदली समीकरण को सही करें, यानी कि अदल बदली समीकरण को सही बनाएगी। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर कौन से चिन्हों को बदले कि हमें यहाँ पर 8 प्राप्त हो, ठीक है। समीकरण सोल्व करने पर हमें 8 मिले, ठीक है। तो ये पहले से हमें समीकरण सोल्व करके दी जाती है और हमें यहाँ पर चिन्ह रखने को कहा जाता है, ठीक है। यानी हम कौन से ऑप्शन के चिन्हों को बदल दें कि हमें समीकरण सोल्व करने पर 8 मिले, ये है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, देखिए जैसे 16 दिया है तो आपको 16 लिखना है। फिर देखिए माइनस का चिन्ह है, लेकिन हमें सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाना है, ठीक है।
ऑप्शन ए को हम उठाएंगे तो ऑप्शन ए में देखिए किस किस को बदलना है, तो यहाँ पर देखिए किसको बदलना, भागित को और गुणे को। तो हम इस चिन्ह को माइनस को वैसा ही रखेंगे, 8 को भी वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भागित को हमें बदलना है, तो जो भागित का चिन्ह है वहाँ पर हम गुणे का रख लेंगे और जो गुणे का चिन्ह है यहाँ पर हम भागित का रख लेंगे, ठीक है। अब संख्या को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणे का लगाएगा, फिर 4 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम भागित का लगा के यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब ऐसा करने के बाद हमें सोल्व करने पर 8 मिलना चाहिए, ठीक है। क्या मिलना चाहिए, 8। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह है, यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो संख्या कैसे लिखाएगी, यहाँ पर देखिए 16 - 8 गुणे यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर देखिए प्लस 5/2। अब यहाँ पर 2 से इसको काट नहीं सकते, प्लस का चिन्ह है तो ये एलसीएम लेंगे, यानी यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो 8 नहीं होंगे, जहाँ पर भी भाग जाएगा वहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हम इसको तो नहीं लेंगे, अब हम ऑप्शन बी को रखते हैं। तो देखिए बी में हमें माइनस और भागित को चेंज करना है, तो यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर भागित हो जाएगा और जो भागित है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम 16 लिखेंगे, जो माइनस का था वहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लेंगे, फिर हम 8 को लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर प्लस 5 और गुणे 2। इस समीकरण को सोल्व करने पर हमें 8 मिलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे तो 8 दूना 16, ठीक है। फिर -4 वैसा ही उतरेगा, प्लस का यहाँ पर 5 भी वैसा ही रहेगा और गुणा 2 भी वैसा ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर देखिए गुणा वाला सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 - 4 प्लस यहाँ गुणा कर लेंगे तो 5 दूना 10, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 को वैसा ही उतारेंगे और इन संख्या को आपस में घटाएंगे, तो 4 यानी 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने के बाद इसे और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। कौन सा वाला, प्लस का, क्योंकि 10 हमारी प्लस की बड़ी संख्या है। अब देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इस ऑप्शन को, यानी कि ऑप्शन बी वाले चिन्हों को बदलेंगे हम, इन वाले चिन्हों को आपस में बदलेंगे तो हमारी समीकरण सही हो जाएगी और 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला यानी कि अक्षर श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पर श्रृंखला श्रेणी दी है तो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो A B C, तो अगला D होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंपल अगला D। फिर यहाँ पर भी A B C D, यानी कि अगला भी D होगा, यानी कि डबल D तो होना तय है, ठीक है। अब हमें लास्ट का देखना है, यानी यहाँ पर देखिए T के बाद क्या दिया है, E दिया है, फिर P दिया है और अगला हमें क्या आना है ये बताना। देखिए T के बाद E फिर P दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक चलेंगे। जैसे यहाँ पर T के बाद P को देखते हैं तो 4 माइनस हुआ है, और यहाँ पर देखिए E के बाद हम भी अगला लाने के लिए 4 माइनस करेंगे, तो E 5 पे आता है, 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोड़ के अगर हमें अगला और भी बनाना है, ठीक है, मान लीजिए अगला और बनाना, तो P का अगला -4 करेंगे तो यहाँ पर A लाएगा, फिर इसका आगे क्या आ जाएगा, D के बाद E और E, ये वाला आएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहीं पर पूछा था तो DDA हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन A वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए ए हमारा यहाँ पर कॉमन था, बी भी था, सी पी, तो अगला डी तो आना ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर टी और ई की, तो इनका कोई मेल नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हम एक छोड़ के एक चल रहे थे तब हमें मिल रहा था, यहाँ पर 4 माइनस हुआ, इसमें भी 4 माइनस करें तो हमें ए मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई शब्द का सार्थक क्रम लिखिए, यानी यहाँ पर होगा लिखिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना, हमें सबसे पहले कॉमन लेटर को काट लेना। जैसे यहाँ पर देखिए एस हमें कॉमन मिला, यहाँ पर भी एस हमें कॉमन मिला, उसके बाद हमें मिला है एल 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 आई, यानी हमें यहाँ पर देखना है कि एल से पहले आई आता है, आई के पहले एल आता है। तो आप कहो कि यहाँ पर आई हमें एल से पहले देखने को मिलता है, ठीक है। तो 4 नंबर का जो क्या है पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम 4 को हटा देंगे क्योंकि ये तो पहले पे आ जाएगा। फिर देखिए हम धन देखेंगे वापस से कॉमन, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है और ये भी एल मिल रहा है। फिर अगला भी कॉमन हमें आई दोनों में मिल रहा है, यहाँ पर भी आई मिल रहा है, ठीक है। अब बचा हमारे पास यहाँ पर डी सी सी,
तो देखिए सी सी और डी दिया है, तो यहाँ पर कौन सा आता है आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि डी आता है, सी आता है या डी आता है, तो आप कहोगे कि डी से पहले सी आते हैं, ठीक है। तो डी हमारा दूर चले जाएगा और हम क्या करेंगे, सी को पहले देख लेंगे। अब सी के बाद भी हमें सी कट गया, तो हमें क्या मिला है, के और ई। तो के से पहले ई आता है या ई से पहले के आता है, तो आप कहोगे कि ई पहले आता है, तो 2 नंबर का इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। फिर बचा हमारा के हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा और ये हमारा लास्ट में चले जाएगा, तो एक हमारा पीछे हो जाएगा। और 42 31 हमें ऑप्शन में देखना है, 42 31 ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिखा है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का ए बी प्रतिबिंब बताइए। यानी यहाँ पर आपको इस आकृति का इधर इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ठीक है, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। और बाकी इन 2 ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है ये मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये मुझे कमेंट करें जरूर, ठीक है। यानी किसका प्रतिबिंब इस तरफ कैसी बनेगी ये मुझे बताए। तो ऑप्शन बी इसका सही है या ऑप्शन डी, इन 2 में से मुझे एक ज़रूर बताए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन ए नहीं होगा, तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।